हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विकी, यू वाचिंग विकी प्ले। और आज मैं बात करने जाऊंगा उन लोगों के बारे में जो कहते हैं कि इंडिया से बाहर आके आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिल सकती है। डे एंड नाइट का डिफरेंस आ जाता है, इंडिया में तो कुछ नहीं रखा है। तो वैसे लोग जो अपनी टिप्पणी देते हैं उसके बेसिस पे मैं अपनी एक एनालिसिस दूंगा। नाउ बिफोर मैं कुछ बोलूँ पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं 2021 से इंडिया से बाहर हूँ, यानी अभी मैं करेंटली इंग्लैंड में हूँ। मैं अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने आया था जो कि मैंने कंप्लीट कर ली, और फिलहाल मैं अभी फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ। सो ऑलमोस्ट मेरे को 3 साढ़े 3 साल का नॉलेज मिल गया है यहाँ पे रहने का, और मैं वही सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा ना। ऑब्वियसली ये कंट्री टू कंट्री डिफर कर सकती है सारी चीज़ें, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मेरे कुछ दोस्त हैं जो कनाडा में हैं, यूएस में हैं। तो मेरे को कहीं ना कहीं उस कंट्री की भी एक आइडिया है, और इन जनरल मैं बात करने चाहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जो कि है स्टडी। अगर आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए या स्टडी में एक एक्सपर्टीज चाहते हैं, उस बेसिस पे आप इंडिया से बाहर आना चाहते हैं, तो आई फील लाइक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया में ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आपको उस लेवल का स्टडी नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। आप आईआईटीज एंड आईआईएम्स एंड बहुत सारे ऐसे अदर इंस्टीट्यूशन हैं जो आपको इंडिया में बहुत ही अच्छे लेवल की स्टडी या फिर एक नॉलेज बेस्ड सिनेरियो क्रिएट करते हैं। हाउएवर मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें सिलेक्शन रेट कम है बिकॉज ऑफ कंपटीशन। नाउ इवन इफ यू आर सेलेक्टेड, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सक्सेसफुल होके ही निकलोगे। कई लोगों को मैंने देखा है जो आईआईटीज एंड आईआईएम में चले तो गए, लेकिन वो सक्सेसफुली अपने कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाए, मेनली बिकॉज इट नीड्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, विच आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। सो अगर आप अपने फील्ड में एक्सपर्टीज चाहते हैं, आपने ऑलरेडी एक डिग्री लेकर रखी है और उसी डिग्री में एक एनहांसमेंट चाहते हैं, चाहे आपने बैचलर्स लेके रखी है और आप मास्टर्स करना चाहते हैं, या आपने मास्टर्स लेके रखी है और आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो उस बेसिस पे आपको एक एक्सपर्टीज मिल सकती है अपने ही फील्ड के बेसिस पे। या फिर आप अपने फील्ड में एक डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है और आप चाहते हो कि नहीं, मुझे साथ में एक बिजनेस का भी नॉलेज चाहिए, तो उस बेसिस पे आप दूसरी एक अलग डिग्री ले सकते हैं जो कि आपके फील्ड को थोड़ा डाइवर्सिफाई कर देता है। अपार्ट फ्रॉम एक्सपर्टीज, आपको लोगों का एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। आपको, जैसे इंडिया में काफ़ी हद तक मैं देखा हूँ बुकिश नॉलेज रहता है, अब तो काफ़ी हद तक चीज़ें बदलने लगी हैं, बट स्टिल बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में या सेक्टर्स में अभी भी देखता हूँ मैं बुकिश नॉलेज रहता है। बट यहाँ पे मैं देखा हूँ रिसर्च पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। आप अपनी ओपिनियन यहाँ पे खुद से तैयार कर सकते हैं, जो कि बेस्ड होगा आपके रिसर्च पे। तो रिसर्च पे एक अच्छा फोकस होता है, जिसकी वजह से भी मुझे लगता है कि जो लोग स्टडी के बेसिस पे आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेटर होगा। ना सेकंड पॉइंट मैं कह सकता हूँ प्रोफेशन के बेसिस पे। ना बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि यार, अगर मैं इंडिया के बाहर चल जाऊंगा तो जो अभी मैं 2 लाख कमा रहा हूँ वो हो जाएंगे 6 लाख या 10 लाख। तो हाँ, कुछ हद तक चीज़ों में ऐसा होता है, लेकिन उसकी रेशियो बहुत कम है। अगर आप किसी भी चीज़ में या किसी भी फील्ड में बहुत हद तक ज़्यादा कमाना चाहते हो, तो सबसे पहले उसका रीज़न होगा कि आपके अंदर स्किल सेट कितना है। मैं कई सारे ऐसे लोग को देखा हूँ जो अपने लाइफ में बहुत अच्छा स्कोर किए हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रेड 10, ग्रेड 12, कॉलेज में भी बहुत अच्छा स्कोर किए हैं, बट उसके बाद भी यहाँ पे आते हैं और वो एक बहुत ही एवरेज सी जॉब करते हैं, मेनली बिकॉज उन्होंने अपने स्किल पे ध्यान नहीं दिया। तो अगर आपके पास स्किल अच्छी है, आपके पास स्किल हो सकता है कि आप अलग अलग सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सको, या आप फ्रीलांस कर सको, या फिर आपका खुद का एक एक्सपीरियंस हो जिसकी वजह से आपको एक अच्छा नॉलेज बेस मिल सके, और साथ ही साथ आप अपने स्किल सेट को भी डेवलप कर सके। तो उस बेसिस पे मुझे लगता है कि आपको प्रोफेशन में काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम ड्रास्टिक चेंज मिलेगा, बट हाँ, वो जो आप इंडिया में कमा रहे हो उससे काफ़ी हद तक आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अभी मैं यहाँ पे आपको एक नंबर नहीं दूंगा, अदरवाइज लोग आके जज करने लगेंगे कमेंट सेक्शन में। बट हाँ, इन द एंड मैं ये बोलूंगा कि आप अपने स्किल सेट पे ध्यान दो, और स्किल सेट के साथ साथ नॉलेज पे भी ध्यान देना। ना थर्ड जो पॉइंट है जो मुझे लगता है कि यहाँ पे बात करना चाहिए, वो है लाइफस्टाइल। कई लोगों के मन में रहता है कि यार, इंडिया के बाहर अगर आ जाए
तो लाइफ़स्टाइल एकदम चेंज हो जाती है, सर्कल चेंज हो जाता है। बट ऐसा बहुत ही लिमिटेड है। लाइक अगर आप उस प्रोफ़ेशन में हो, जहाँ पे आपकी सैलरी लाइक नेक्स्ट लेवल है, लाइक आपको किसी और कंट्री में ट्रैवल करने में सोचना नहीं पड़ेगा, उस लेवल की सैलरी है। आपको कल को कार लेनी है या कल को घर लेना है मॉर्गेज पे, और आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको किसी कैलकुलेशन पे नहीं जाना होगा। आपके पास एक अंदाज़ा है कि हाँ, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे ये घर या ये गाड़ी मिल ही जाएगी। तो उस बेसिस पे आपकी सर्कल बहुत ही डिफरेंट होगी। आप वैसे लोग के साथ उठोगे बैठोगे जो जो आपके लाइफ़स्टाइल के साथ मैच करेंगे। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये चीज़ याद रखना है, जैसा मैंने अपने पिछले पॉइंट में कहा था कि प्रोफेशन कम्स विद स्किल सेट एंड नॉलेज, ऐसा ही सेम चीज़ है कि लाइफ़स्टाइल कम्स विद प्रोफेशन। तो अगर आपकी प्रोफेशन उस तरह की नहीं है, देन मोर और लेस आपकी लाइफ़स्टाइल वैसी ही होगी जैसे इंडिया में है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया में आपकी लाइफ़स्टाइल खराब है, वो तो आप जानते हो बेटर। बट एक चीज़ मैं कहूँगा कि आप जो भी लाइफ़स्टाइल अचीव करने आ रहे हो, उसके लिए आपको प्रोफेशन पे ध्यान देना होगा। और कई बार प्रोफेशन मिलने के बाद भी इट डिपेंड्स ऑन योर मेंटालिटी। कई लोग होते हैं जो एकदम सिंपल लाइफ़स्टाइल जीना पसंद करते हैं। तो अगर आप वैसे इंसान हो, तो यहाँ पे आके भी आप सिंपल लाइफ़स्टाइल जियोगे। मैं कई सारे दोस्तों को देखता हूँ, जो अच्छे कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी अच्छी एक सोशल स्टेटस है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एकदम सिंपल लाइफ़ जीते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी यू हैव। आई एम सॉरी, प्रोफेशन के बेसिस पे मैंने कुछ-कुछ चीज़ें नहीं बोली थी आपको, और लाइफ़स्टाइल पे भी ये अप्लाई होता है, जो कि है टैक्सेशन। नाउ अभी जैसे इंडिया में टैक्सेशन है अराउंड लाइक आई थिंक 10% आफ्टर 5 lakhs एंड देन इट गोज़ ऑन। आई एम सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो। लेकिन यहाँ की टैक्सेशन इज़ अ लॉट डिफरेंट। अब टैक्स सिर्फ एक तरीके का नहीं है कि आप कितना अर्न कर रहे हो, ऑब्वियसली उस चीज़ पे तो है, लेकिन उसके अलावा आपके अलग-अलग तरीके का भी टैक्स होता है जो आपको पे करना होता है। लाइक जैसे मैं यूके में हूँ तो मैं काउंसिल टैक्स पे करता हूँ, और साथ ही साथ मैं नेशनल इंश्योरेंस पे करता हूँ, पेंशन की भी अलग कटती है यार। इन द एंड आप बहुत सारे टैक्स पे करते हो, तो उसके बाद जो आपकी जो इनकम आती है ना, तो वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है, जो कि आपके लाइफ़स्टाइल को भी इफ़ेक्ट करेगी। तो शुरुआत में ये बोलना बड़ा आसान होता है कि मुझे 50 लाख की एक नौकरी लग गई है इस कंट्री में, और मैं जा रहा हूँ, वहाँ रहूँगा। तो वहाँ पे आपको ये देखना होगा कि 50 लाख तो आपको मिल रहा है, आपको इन हैंड कितना मिलेगा? उस इन हैंड में अलग-अलग तरह की जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं या डिडक्शंस हैं, वो क्या होंगी? और वो जो आपको मिलेगा, उस चीज़ में आप घर अफ़ोर्ड कर पाओगे, अगर कार से चलोगे तो कार अफ़ोर्ड कर पाओगे, और भी तरह-तरह की डिज़ायर्स हैं, सेविंग्स कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ये सारी चीज़ ब्रेक डाउन करने के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा, वो अमाउंट आपके हाथ में आएगा या वो अमाउंट आपके हाथ में रुकेगा। तो आप कैसा पैसा बचा सकते हो? सेविंग्स इज़ ऑल अबाउट व्हाट यू गोना डू इन फ्यूचर। नाउ फोर्थ पॉइंट मैं कहूँगा सिक्योरिटी के बेसिस पे। आप आज की डेट में गूगल पे जाओ और आप सर्च कर लो अबाउट इंडियंस बीइंग ह्यूमिलिएटेड, बिकॉज़ मैं इंडियन हूँ तो मैं इंडियन की बात करूँगा। तो इंडियंस बीइंग ह्यूमिलिएटेड और रेसिज़्म और स्टफ लाइक दैट, आपको पता चल जाएगा कि वेस्टर्न कंट्री में चीज़ें या हालात बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। अ, चीज़ों को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज़ यहाँ मैं कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं हूँ। आपको आपके खुद का रिसर्च आपको बेटर तरीके से एक एनालिसिस दे पाएगा। बट मैं चीज़ों को आपके सामने रख रहा हूँ। लाइक सपोज़िंगली आप सिक्योरिटी की बात करें, तो इंडिया में काफ़ी हद तक सिक्योरिटी बेटर है। कैसे बेटर है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यूके में हूँ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया के जैसा यहाँ पे हर दिन राइट्स हो जाएगा, बिकॉज़ वैसा सिनेरियो क्रिएट ही नहीं होता है। लेकिन अगर बाय चांस अगर होता भी है, तो क्या चांस है कि अथॉरिटीज़ जो हैं लाइक पुलिस एंड डिफेंस या ऐसा कुछ भी अथॉरिटी है, वो मुझे आके सेव करेगा? रेसिज़्म यहीं पे आती है। कई सारे लोगों को लगता है कि इंडिया के बाहर चले गए तो यू आर गोना बी इन वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन द होल वर्ल्ड। ऐसा बात नहीं है यार। इन शॉर्ट मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो कलर है, ये कलर हमेशा याद रखना, और अगर समझदार हो तो समझदार को इशारा काफ़ी है। तो सिचुएशंस डिपेंड करती है कंट्री टू कंट्री पे, सिक्योरिटी के बेसिस पे। और हाँ, सिक्योरिटी के बेसिस पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मेरी एक कज़िन है, वो कनाडा में रहती है, एंड उसे एक फ्रैक्चर हो गया था लेग में,
तो इस चीज़ को डॉक्टर ने ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम लिया, उसे सिर्फ़ देखने के लिए। तो अगर आप ये सोचते हो कि आपको एकदम वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम मिलेगा, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, तो आप गलत हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हेल्थ केयर सिस्टम मिलेगा ही नहीं, बट उसमें एक डिले होगा क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसीजर से आपको चलना होता है। अगर आपको आपके इंश्योरेंस के बेसिस पे चीज़ों को कवर करना है तो। इंडिया में चीज़ें अलग हैं। इंडिया में अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, आपने इनिशियली पेमेंट दिया एंड आप अपना चेकअप करा के, दवाइयाँ लिखवा के, सब कुछ करवा के आप वापस आते हो और एंड में आपका इंश्योरेंस कंपनी आपको रिडीम कर देता है वही अमाउंट। अब चाहे वो किसी भी परसेंटेज में हो लेकिन आपको एक रिडम्पशन मिलता है। बट एटलीस्ट आपका चेकअप तो हो गया जल्दी। लेकिन इंडिया के बाहर इज़ कंप्लीटली डिफरेंट। तो अगर आपको लगता है कि इंडिया के बाहर में आपको इंश्योरेंस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बट इंश्योरेंस मिलने का जो कगार है, वो डिले जो है वो बहुत ज़्यादा है। और अब जैसे मैंने आपको बताया एक एग्ज़ाम्पल 2 महीने, तो वही चीज़ मैं यूके में देखूँगा तो यूके में इज़ अबाउट 4 टू 5 मंथ्स। सो अगेन मैं कंट्री को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बस एक नॉर्मल चीज़ें आपके आँख के सामने ला रहा हूँ। मैं इधर एक और चीज़ ऐड कर सकता हूँ। सपोज़िंगली आप एक फ़ॉरेन कंट्री में रह रहे हो, वो चाहे कोई भी कंट्री हो और आप कहीं जा रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो जाता है और जो बंदा आपको हिट किया है, वो भाग चुका है। तो आप किसको कॉल करोगे? अथॉरिटी को। अथॉरिटी अगर मान लो आने में ही 45 मिनट, 1 आवर, 2, 3, 6 आवर तक लगा देते हैं, तो आप क्या करोगे? और फॉरेन कंट्री का एक कल्चर होता है कि नॉट मेनी पीपल आर विलिंग टू हेल्प यू। इट्स नॉट बिकॉज़ कि वो आपको हेल्प नहीं करना चाहते, इट्स बिकॉज़ कि उनकी मेंटालिटी एक होती है कि इस बंदे का तो इंश्योरेंस है, तो मैं इसे हेल्प क्यों करूँ? इसकी इंश्योरेंस कंपनी इससे हेल्प करेगी। तो उस बेसिस पे बहुत सारे लोग हेल्प नहीं करते हैं। कई लोग इसलिए हेल्प नहीं करते हैं कि बाय चांस अगर मैं हेल्प करूँगा और उस दौरान इसे और कुछ चोट आ गई, तो मेरे ऊपर अलग एक एलिगेशन लग सकता है। और अगर आपके पास दोस्त हैं, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं। बट इन द एंड बात तो वही आ जाती है ना कि आपके दोस्त आपके हेल्प किए थे, तो आपने इंश्योरेंस कंपनी को क्यों पे किया या फिर आप जो टैक्स पे कर रहे हो, वो क्यों पे कर रहे हो? तो ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी के पॉइंट में आती है। अब अपने से सोच के रखना कि क्या ये चीज़ फ़ीज़िबल है भी या नहीं? और फिफ्थ मैं कहूँगा हेल्थ के बेसिस पे। बहुत सारी चीज़ें आज के डेट में जो मार्केट में मिलती हैं, वो ऑर्गेनिक नहीं होती हैं, आर्टिफ़िशियल होती हैं। चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, स्पाइसेस हों, इनफैक्ट आजकल तो एग्स भी आर्टिफ़िशियल आ रही हैं। तो जब ये सारी चीज़ें जो रॉ फूड है, यही आर्टिफ़िशियल आ रही हैं, तो अब जो बना-बनाया फूड आता है, जो भी आप फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट से लेते हो, वो आपको क्या लगता है कि आर्टिफ़िशियल नहीं होगी? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और अगर आप इधर आ रहे हो, तो एटलीस्ट मैं बोलूँगा कि 5 तरह की डिश आपको बनाना आना चाहिए, जो कि आपकी रीजनल डिश होगी या फिर एक इंडियन डिश हो सकती है, कोई भी तरह की। उसमें फ़ायदा क्या है कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफ़ेशनल भी बन जाते हो या एक आप कॉलेज स्टूडेंट भी हो, तो एटलीस्ट 7 दिन के अंदर आप 5 दिन तक अगर जाते भी हो ऑफ़िस, तो आप खुद से बना सकते हो, जिसमें आपकी बहुत हद तक सेविंग्स हो जाएगी। और आपका हेल्थ भी उतना डिटेरिएट नहीं होगा और नेक्स्ट के 2 दिन आप चिल कर सकते हो, बाहर से भी कुछ खा सकते हो व्हिच इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर हेल्थ दैट मच। और इसी में मेंटल हेल्थ भी आता है। आप अगर इधर आते हो, बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ कि फॉरेन कंट्री में जाते हैं एंड दे स्टार्ट लूजिंग देयर मेंटल हेल्थ बिकॉज़ उनके पास कोई लोग नहीं होते हैं बात करने के लिए, बिकॉज़ दे बिकम इंट्रोवर्ट, बिकॉज़ उनको लगता है कि यार मैं बात करूँगा तो लोग मुझे जज करेंगे। बट आई फील लाइक कि ये डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग ले सकते हैं इसको एज़ अ वे ऑफ अपॉर्च्युनिटी टू डेवलप योर पर्सनैलिटी, बट कुछ लोग इसी चीज़ को एक डिप्रेशन के तौर पे ले सकते हैं और डिप्रेस भी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 पॉइंट जो है, मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट है और इन पॉइंट के बेसिस पे अगर आपको बाहर आना है, तो आप आ सकते हो। हालाँकि मैं एकदम ऐसा नहीं बोलूँगा कि हर चीज़ गलत है, बहुत चीज़ अच्छी भी है लाइक साफ़ हवा है, साफ़ पानी है। आपको लोग जज नहीं करते हैं यहाँ पे, आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे अनटिल अनलेस आप किसी को बॉदर नहीं कर रहे हो, नो वन इज़ बॉदर्ड अबाउट यू। आपको लोग जज नहीं करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर हॉबी, ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टडीज़, ऑन द बेसिस ऑफ योर लाइफ़स्टाइल बिकॉज़ दे नो दैट दे हैव देयर ओन लाइफ़स्टाइल, यू हैव योर ओन लाइफ़स्टाइल जो कि काफ़ी हद तक आपको मैच्योर भी बनाता है और आप यही चीज़ें सीखते भी हो और कहीं न कहीं काफ़ी हद तक चीज़ें आप अपने कंट्री में लेकर वापस भी जाते हो। तो अगर आपको लगता है कि ये सारे पॉइंट आपको इफ़ेक्ट कर सकते हैं, तो ज़रूर दोबारा सोचना कंट्री
स्विच करने के पहले। और हाँ, एक आखिरी पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी फाइनेंस सपोर्ट नहीं करती है, लाइक इंडिया से बाहर जाने के लिए, आपने लोन-वोन लेकर रखा है, तो उस चीज़ में मैं बोलूँगा कि एक बार रुक जाओ, पहले एक एनालिसिस कर लो कि जो आप करने जा रहे हो वो आपके लिए फ़ीज़िबल है भी या नहीं है। ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ़ दूसरों को देखकर या दूसरे के बोलने पर आप जा रहे हो, और कई बार होते हैं लोग बाहर आ जाते हैं, पढ़ाई तो कर लेते हैं बट जॉब नहीं मिलती है बिकॉज़ उनकी उस तरह की पर्सनैलिटी नहीं है, या फिर वो उस एनवायरनमेंट में घुल-मिल नहीं सकते हैं, या फिर वो उन्हें वो वेदर कंडीशन सूट नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ आप अच्छे से एनालिसिस करके बाहर आओगे, तो आपके लिए सूटेबल होगा, अदरवाइज़ आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो कई लोगों को मैं देखता हूँ कि आज के डेट में सोशल इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। उल्टी-सीधी चीज़ें शेयर कर रहे हैं कि यहाँ आ जाओ तो ये हो जाएगा, कि इंडिया से बाहर आ जाओ तो बहुत भला हो जाएगा एंड दिस एंड दैट। बट आपके सामने मैं एक एक जनरल ओपिनियन शेयर करना चाहता था, जो कि एक इंडियन के पर्सपेक्टिव से है, अपने दूसरे इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको एक अच्छा गाइडेंस दी होगी, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड इन फ्यूचर मैं आपके लिए और अलग-अलग वीडियोस लेके आऊँगा, जो कहीं न कहीं आपको एडवाइस कर सकती है अबाउट इफ यू आर कमिंग आउट ऑफ इंडिया। Anyways, until then, thank you for watching and stay tuned. I'll see you in my next video. Bye bye.